फिल्म की शुरुआत एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया से होती है। मालोरी नाम की महिला दो छोटे बच्चों के साथ एक छोटी नाव में बैठने वाली होती है। वह बच्चों से बहुत सख्ती से कहती है कि वे अपनी आंखों पर बंधी पट्टी बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। अगर उन्होंने पट्टी हटाई तो वे मर जाएंगे। इसके बाद तीनों नाव में बैठ जाते हैं और नदी के रास्ते यात्रा शुरू करते हैं। यहीं से फिल्म दो समयों के बीच चलती है। एक वर्तमान का समय जब वे नदी में सफर कर रहे हैं और दूसरा 5 साल पहले का समय जब यह सब शुरू हुआ था। 5 साल पहले मालोरी गर्भवती होती है। एक दिन उसकी बहन जेसिका उससे मिलने आती है। टीवी पर खबरें चल रही होती हैं कि यूरोप और एशिया के कई देशों में लोग अचानक बिना किसी वजह के खुदकुशी कर रहे हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मालोरी अपने प्रेगनेंसी चेकअप के लिए अस्पताल जाती है और जेसिका भी उसके साथ होती है। चेकअप के बाद अचानक अस्पताल में एक डरावनी घटना होती है। एक महिला अचानक खिड़की के पास जाकर अपना सिर बार बार शीशे से मारने लगती है और खुद को मार देती है। यह देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। कुछ ही देर में और भी लोग अजीब व्यवहार करने लगते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। डरकर मालोरी और जेसिका तुरंत अस्पताल से निकल जाते हैं। दोनों कार में बैठकर घर की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में जेसिका अचानक बाहर सड़क की तरफ देखती है और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे दर्शकों को नहीं दिखाया जाता। उसे देखते ही उसका दिमाग बदल जाता है। वह अचानक कार को जानबूझकर एक दुर्घटना में टकरा देती है। कार रुकने के बाद जेसिका बिना कुछ बोले बाहर उतरती है और सीधे एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ट्रक उसे कुचल देता है और उसकी मौत हो जाती है। मालोरी यह सब देखकर डर के मारे भागने लगती है। भागते समय एक महिला उसे अपने घर में आने के लिए कहती है ताकि वह सुरक्षित रह सके। लेकिन जैसे ही वह महिला बाहर देखती है, उसे भी वही रहस्यमयी चीज दिखाई देती है। वह तुरंत जैसे किसी ट्रांस में चली जाती है और पास में खड़ी एक जलती हुई कार में जाकर बैठ जाती है। अब मालोरी पूरी तरह डर चुकी होती है। उसी समय टॉम नाम का एक आदमी उसे सड़क से उठाकर पास के एक घर में ले जाता है। उस घर में पहले से 6 लोग छिपे हुए होते हैं। डगलस, ग्रेग, शेरिल, फेलिक्स, चार्ली और लूसी। ये सभी लोग मिलकर बाहर की दुनिया से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। चार्ली बताता है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है वह शायद इंसानों के लिए किसी तरह का न्याय या सजा है। उसके अनुसार कुछ रहस्यमयी या दानवी शक्तियां दुनिया में आ गई हैं। वह कहता है कि अलग अलग संस्कृतियों में इन शक्तियों के अलग नाम हैं, जैसे अकामना, सरगट, हुलीजिंग और पुका। इन शक्तियों को जो भी देखता है वो पागल हो जाता है और खुद को मार लेता है। इसलिए घर के सभी लोग खिड़कियों को ढक देते हैं और जब भी बाहर जाना होता है तो आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। कुछ समय बाद ओलंपिया नाम की एक और गर्भवती महिला वहां पहुंचती है और उसे भी घर में शरण मिल जाती है। इसी दौरान ग्रेग ये जानने की कोशिश करता है कि क्या इन रहस्यमयी चीजों को सीधे देखने के बजाय कैमरे के जरिए देखा जा सकता है या नहीं। वह घर के सर्विलांस कैमरों से बाहर देखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है वो भी पागल हो जाता है और खुद को मार लेता है। अब सबको समझ आ जाता है कि कैमरे के जरिए देखना भी सुरक्षित नहीं है। समय के साथ घर में खाने का सामान खत्म होने लगता है। चार्ली बताता है कि पास में एक ग्रोसरी स्टोर है जहां वह पहले काम करता था। कुछ लोग वहां जाकर सामान लाने का फैसला करते हैं। वे कार की सभी खिड़कियां ढक देते हैं ताकि बाहर कुछ दिखाई न दे और जीपीएस की मदद से रास्ता तय करते हैं। स्टोर से वे काफी खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। मालोरी वहां से 3 जिंदा पक्षी भी ले आती है। उसे पता चलता है कि जब भी वे रहस्यमयी शक्तियां आसपास होती हैं तो ये पक्षी बेचैन होकर जोर जोर से फड़फड़ाने लगते हैं। इस तरह ये पक्षी एक चेतावनी सिस्टम की तरह काम कर सकते हैं। वापसी के समय चार्ली का एक सहकर्मी अचानक उन पर हमला कर देता है। वह उन शक्तियों को देख चुका होता है और पागल हो चुका होता है। वह कोशिश करता है कि बाकी लोग भी उन चीजों को देख लें। चार्ली उसे रोकने की कोशिश करता है और आखिरकार बाकी लोगों को बचाने के लिए खुद की जान दे देता है। बाकी लोग किसी तरह वापस घर पहुंच जाते हैं। कुछ समय बाद फेलिक्स और लूसी चुपके से कार लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद गैरी नाम का एक अजनबी आदमी घर के दरवाजे पर आता है। डगलस उसे अंदर आने देने के खिलाफ होता है लेकिन ओलंपिया उस पर दया करके उसे अंदर आने देती है। गैरी बताता है कि वह ऐसे लोगों के समूह से भागकर आया है जो बिना पट्टी के घूमते हैं। वे लोग उन शक्तियों को देखने के बाद पागल हो चुके हैं और दूसरों को भी मजबूर करते हैं कि वे उन्हें देखें। जब डगलस गैरी को घर से निकालने की कोशिश करता है तो शेरिल डगलस को बेहोश कर देती है और उसे गैरेज में बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद मालोरी और ओलंपिया दोनों को एक साथ प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। उसी दौरान गैरी अपनी असली सच्चाई दिखाता है। वह उन रहस्यमयी शक्तियों को देख चुका होता है और अब पूरी तरह पागल हो चुका है। वह उन जीवों की डरावनी तस्वीरें बनाता है।
फिर वह टॉम को बेहोश कर देता है और गैरेज का दरवाज़ा खोल देता है ताकि डगलस बाहर की चीज़ों के सामने आ जाए। इसके बाद वह ऊपर जाकर घर की सभी खिड़कियों से पर्दे हटा देता है। ओलंपिया उन चीज़ों को देख लेती है और तुरंत पागल होकर खिड़की से कूद जाती है और मर जाती है। इधर मालोरी दोनों नवजात बच्चों को लेकर एक कंबल के नीचे छिप जाती है ताकि वे कुछ न देख सकें। गैरी शेरिल को मजबूर करता है कि वह बाहर देखे। शेरिल तुरंत कैंची से अपनी गर्दन में वार कर लेती है। डगलस गैरेज से निकलकर अंधेरे में ही बंदूक से गैरी को मारने की कोशिश करता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन गैरी अंत में कैंची से डगलस को मार देता है। कुछ देर बाद टॉम होश में आने लगता है और गैरी से बंदूक के लिए लड़ाई करता है। मालोरी को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद टॉम उसे बताता है कि अब सब ठीक है। गैरी मर चुका होता है। 5 साल बाद टॉम और मालोरी दोनों बच्चों के साथ एक घर में रह रहे होते हैं। उन्होंने बच्चों के नाम नहीं रखे होते। वे उन्हें सिर्फ बॉय और गर्ल कहकर बुलाते हैं। एक दिन रेडियो के जरिए उन्हें पता चलता है कि जंगल के अंदर एक सुरक्षित समुदाय है जहां लोग रह रहे हैं। वहां पहुंचने का रास्ता नदी के जरिए है। वे वहां जाने का फैसला करते हैं। जब वे घर से निकलते हैं तो रास्ते में कुछ पागल लोग उन पर हमला कर देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो बिना पट्टी के घूमते हैं और दूसरों को मजबूर करते हैं कि वे उन शक्तियों को देखें। टॉम समझ जाता है कि अगर वह उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगा तो मालोरी और बच्चे बच नहीं पाएंगे। वह मालोरी और बच्चों को भागने के लिए कहता है। फिर वह अपनी आंखों की पट्टी खोल देता है और उन शक्तियों को देखता है। इसके बाद वह हमलावरों को मार गिराता है, लेकिन अंत में वह खुद भी अपनी जान ले लेता है। उसका बलिदान मालोरी और बच्चों को बचा लेता है। अब मालोरी और दोनों बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर नाव में बैठकर नदी के रास्ते निकलते हैं। वे अपने साथ पक्षियों को भी रखते हैं ताकि अगर वे शक्तियां पास आएं तो पक्षी उन्हें चेतावनी दे सकें। सफर के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक ऐसा इंसान मिलता है जिसने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी होती। नदी में तेज धार और खतरनाक रैपिड्स भी आते हैं जिनसे गुजरना बहुत मुश्किल होता है। आखिरकार वे नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन किनारे पर पहुंचते ही मालोरी गलती से एक ढलान से नीचे फिसल जाती है और बच्चों से अलग हो जाती है। इस दौरान वे रहस्यमयी शक्तियां बच्चों को धोखा देने की कोशिश करती हैं ताकि वे अपनी पट्टी हटा दें। जब मालोरी को होश आता है तो वह बच्चों को पुकारती है और बताती है कि वह उनसे प्यार करती है और उन्हें कहाँ आना है। आखिरकार तीनों एक सुरक्षित जगह तक पहुंच जाते हैं। यह जगह असल में एक ऐसा स्कूल होता है जहां पहले अंधे लोगों को पढ़ाया जाता था। क्योंकि वहां रहने वाले लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए वे उन शक्तियों से सुरक्षित रहते हैं। मालूरी वहां पहुंचकर अपने साथ लाए पक्षियों को आजाद कर देती है। फिर पहली बार वह बच्चों के नाम रखती है। लड़के का नाम टॉम और लड़की का नाम ओलंपिया रखती है, उन लोगों की याद में जिन्होंने उनकी जान बचाने में मदद की थी। मालोरी बच्चों से कहती है कि वह उनकी माँ है और वहां उसे खुशी होती है जब वह देखती है कि उसका पुराना डॉक्टर डॉक्टर लैफम भी उसी समुदाय में जिंदा है। एक ऐसी दुनिया में जहां देखना मौत बन चुका था, वहीं एक माँ ने आंखों पर पट्टी बांधकर अपने बच्चों को नई जिंदगी तक पहुंचा दिया। बर्ड बॉक्स डेफिनेटली एक मस्ट वॉच फिल्म है। फिल्म का नाम बर्ड बॉक्स इसलिए है क्योंकि बर्ड्स क्रीचर्स की प्रेजेंस डिटेक्ट कर लेते हैं। जब भी क्रीचर्स पास होते हैं, बर्ड्स सडनली पैनिक करने लगते हैं। यानी बर्ड्स यहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। और यह फिल्म एक्चुअली बेस्ड है बर्ड बॉक्स नाम के नॉवल पर। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए अगली किस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की कहानी सुनना चाहते हैं। हम मिलेंगे अगली कहानी में।